नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के भी दीपक रूपसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्राचीन काल। ठीक है, जो प्राचीन काल, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुलिंद शासन को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम क्या पढ़ेंगे, पहले प्राचीन पढ़ेंगे, फिर मध्य पढ़ेंगे, फिर आधुनिक हो गया। इन तीन काल को पढ़ेंगे, जो हमारे उत्तराखंड का जो पुराना इतिहास है उससे आधारित जो भी प्रश्न आएंगे, पहले हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे और वही प्रश्न आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इतिहास है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, इतिहास जो था वो का वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे आज का हम टॉपिक लेके आए हैं, प्राचीन काल लेके आया हूँ। इसमें जो कुलिंद शासन के बारे में आपको मैं जो भी बताऊंगा, आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या था। प्राचीन काल में उत्तराखंड पर अनेक जातियों ने शासन किया, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनमें से क्या हैं, जो कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। कुलिंद शासन, तो कुलिंद शासन क्या था, अब इसमें पढ़ लेते हैं। कुलिंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, कुलिंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड पर प्रश्न क्या बन सकता है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो कहते हैं कुलिंद, जो कुलिंद शासन वाली थी। ठीक है, अगला इसका अगला टॉपिक, अशोक के कालची अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुलिंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। अशोक के कालची अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुलिंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर टॉपिक को आपको क्या बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। विस्तार पूर्वक बताने से ये होता है, आपके हो सकता है पेपर में जो मल्टीपल चॉइस कराने से क्या होता है, 4-5 ही क्वेश्चन कराए, हो सकता है वही ना आए और इससे ही पूछ ले, इनके बीच से पूछ ले। इसलिए आपको मैं विस्तार से ही बता रहा हूँ, तो आप क्या कर लें, इन्हें नोट कर लें। इसी के बीच से क्या होते हैं, पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोद भूति था। आपके लिए प्रश्न क्या बन सकता है, मल्टीपल चॉइस में, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कौन सा, अमोद भूति था। ठीक है, तो याद कर लो उसको, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोद भूति था। ठीक है, अमोद भूति की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ था, अमोद भूति की मृत्यु जैसी हुई थी उत्तराखंड के मैदानी भागों, तो ठीक है, भावर क्षेत्र, मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया। शकों के बाद तराई वाले भागों में कुषाणों ने अधिकार कर लिया। सबसे पहले क्या था जैसे ही अमोद भूति की मृत्यु हुई, तो जो पहले मैदानी भागों में किसने वो करा, शकों ने वो करा, अपना अधिकार करा, और उसके बाद कौन आगे थे, कुषाणु ने अधिकार कर लिया। उत्तराखंड में योधियों, ठीक है, उत्तराखंड में योधियों के शासन के भी प्रमाण मिलते हैं। इसकी मुद्राएं जौनसार बाबर तथा लैंसडाउन पौड़ी से मिलती हैं। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ जाता है, लैंसडाउन कहाँ है, तो लैंसडाउन कहाँ है, पौड़ी में है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी बन जाता है। और उत्तराखंड के योधियों के शासन के भी प्रमाण मिलते हैं। उनके क्या मिले थे, जो प्रमाण मिले थे, इनकी मुद्राएं जौनसार बाबर तथा लैंसडाउन पौड़ी में मिलती हैं। फिर आगे, बाढ़ वाला यज्ञ में वेदिका का निर्माण शील वर्मन नामक राजा ने किया था। ठीक है, वाड़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शील वर्मन नामक राजा ने किया था। शील वर्मन को कुछ विद्वान कुलिंद व कुछ योधीय मानते थे। ठीक है, कुछ क्या मानते थे इनको, कुछ तो क्या मानते थे इनको विद्वान, कुछ विद्वान इनको कुलिंद व कुछ इनको योधीय मानते हैं। ठीक है, फिर क्या है, देखो अगला, फिर है कृतपुर राज्य। इसी का अगला, जो इसी के से संबंधित कृतपुर राज्य। कृतपुर राज्य के संस्थापक भी कुलिंद ही थे। ठीक है, ये एक प्रश्न क्या बन सकता है, कुलिंद राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, कुलिंद ही थे। कृतपुर में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। ठीक है, इसमें कौन कौन था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा
रोहिलखंड का उत्तरी भाग शामिल था। ठीक है, अगला इसी का अगला टॉपिक या अगला बिंदु, कृतपुर के कुनिंदों को पराजित कर, ठीक है, कृतपुर के कुनिंदों को पराजित कर नागों ने उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो नागों ने किनको हराया था, जो कुनिंदी को पराजित कर उत्तराखंड में अपना अधिकार कर लिया था। नागों ने बाढ़ कन्नौज के मोखरियों ने उत्तराखंड पर शासन किया। नागों ने बाढ़ कन्नौज के मोखरियों ने उत्तराखंड पर शासन किया। मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रम्हा तथा ग्रम्हा था। मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ग्रम्हा था। ठीक है, और हर्षवर्धन ने इसकी मृत्यु या हत्या करके शासन को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, उसने क्या करा था, जो मोखरी वंश के जो राजा अंतिम जो शासक था उसकी मृत्यु किसने करी, तो किसने कर दी, हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने इसकी हत्या करके शासन को अपने हाथ में ले लिया। फिर क्या था अगला बिंदु, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड भ्रमण पर आया था। एक प्रश्न आपके लिए क्या बन सकता है, क्या कहते हैं, किसके शासनकाल में हर्षवर्धन उत्तराखंड आया, तो किसके शासनकाल में ह्वेनसांग उत्तराखंड भ्रमण पर आया, तो किसके आया, हर्षवर्धन के काल में वो उत्तराखंड आया था। ठीक है, अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे पहले हम क्या करेंगे, प्राचीन को समझेंगे, फिर मध्य को समझेंगे, फिर आधुनिक को समझेंगे। सारे के सारे जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया था उनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे हम आपको, मल्टीपल चॉइस, और वही प्रश्न आपके क्या होंगे, पेपर में पूछे जाते हैं। जब तक आप विस्तार से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस हम क्या करते हैं, 2-3 प्रश्नों को पढ़ते हैं और वो हो सकता है पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए अगर हम आपको विस्तार वो बताएंगे तो आप इन्हें नोट कर लें, और जो कि आपके यही आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।